फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। आज अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। देखो ये क्या होता है। जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल से टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन। इसे अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। This phenomena is known as photoelectric effect and the ejected electrons are called photoelectrons। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। Light must have stream of energy particles और quanta of energy h nu। उसमें एनर्जी क्या होती है लाइट की, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। Suppose the threshold frequency of light required to eject electrons from a metal is nu naught या nu जीरो बोल लो आप। देखो ये क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड। देखो फिर सुन लो, एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मिनिमम एनर्जी है ना टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। यानी कि लाइट की इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि ये अफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, न्यू नॉट। ठीक। व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ए मेटल इट इम्पार्ट्स इट्स एंटायर एनर्जी एच न्यू नॉट हो गई टू द इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये मेटल है, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। और अगर मान लो जैसे ये लिखा हुआ है, देखो पहले इसको बताऊं मैं आपको। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन न्यू नॉट देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट नहीं होगा। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और मिनिमम कितनी है अपन ने किसी भी मेटल की, जो मिनिमम है वो कितनी है, न्यू नॉट। इससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक। द फोटोन्स ऑफ दिस लाइट, नहीं आगे ये लिखा हुआ है देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज हायर देन न्यू नॉट लेट टू बी न्यू। जैसे ये देखो, अगर मान लो E इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है, तो इसका मतलब क्या है, इनकमिंग रेडिएशंस में जो फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड है मिनिमम उससे क्या है, ज़्यादा है। तो एक्सेस एनर्जी चेंज इनटू देयर काइनेटिक एनर्जी। तो ये ध्यान रखो आप। तो ज़्यादा जो होगी तो वो बाकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो नीडेड टू रिमूव इट फ्रॉम द एटम द एक्सेस एनर्जी वुड गिव ए सर्टेन वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू क्या हो गया, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो क्या है, एक्चुअल जो एनर्जी आ रही है। एच न्यू नॉट क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के लिए मिनिमम चाहिए। और बची हुई जो है वो प्लस वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, 1/2mv²। ठीक है, तो 1/2mv² क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इनकमिंग और रिक्वायर्ड। अब अगर ये एच न्यू इससे कम है जब तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, और प्लस एक्सेस एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख ही दिया, वी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आगे देखो, एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है। द वर्क फंक्शन डिनोटेड बाई साई, ये फाई बनाया है अपन ने यहाँ पर, तो ये फाई से लिख लेना या साई से लिख लेना। द वर्क फंक्शन डिनोटेड, वर्क फंक्शन का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, उसका पूरा नाम ये है। वो क्या होता है, एच न्यू नॉट, मिनिमम एनर्जी टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन। इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, हर एक मेटल के लिए ये क्या होती है, कांस्टेंट। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैसियस एटम।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो वो आयन में बदल जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो। एग्जाम्पल से समझो, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रिडिक्ट वेदर द वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम इज सुटेबल फॉर ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन और नॉट। तो ये सवाल ये है कि किसी मेटल, सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को वेवलेंथ कितनी दे रहा है, वो किसी इनकमिंग रेडिएशन की 6500, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, यहाँ 3 लिख लेना आप, इसकी जो एनर्जी है 3 इंटू सी 10⁻⁸, और ये क्या है 6500 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के मीटर बना लिए अपन ने, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो 5 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या आएगा 3 इंटू 10⁸, मिस प्रिंटिंग है। सॉल्व किया, कितना आया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जूल बने, जूल का अपन ने क्या बना लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब कुल मिलाकर क्या आया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चाहिए कितनी 2.5, तो इससे कम है ना, कम है, तो इसका मतलब विच इज़ लोअर देन वर्क फंक्शन, हैंस नो एजेक्शन विल टेक प्लेस। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक ये सोल्व प्रॉब्लम दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज 7 इंटू 10⁻14। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 1 इंटू 10⁻15। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, एनर्जी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1/2 mv², जो कि क्या होती है, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। ये एच की वैल्यू हो गई, ये न्यू कितना दे रखा है अपने को, इनकमिंग ये रही, और न्यू नॉट क्या है जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है, ये दे रखी है, ठीक है। तो इसको अपन ने सॉल्व किया, कुल मिलाकर कितना आया 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सिंपल है, बस इसमें फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, देखो ए 25 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेव लेंथ ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो एनर्जी इमिटेड बाय द बल्ब 25 वाट, तो 1 वाट क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड, तो 25 वाट है तो 25 जूल पर सेकेंड हो गया। तो इसकी एनर्जी निकालो, तो E इजिकल टू एच न्यू होती है, न्यू होता है C अपॉन लेमडा, तो H की वैल्यू ये रही, C ये रही, ठीक है। लेमडा 0.57 माइक्रोमीटर के मीटर बनाए, 10⁻⁻6 किया, सॉल्व किया, कितना आया 3.48 इंटू 10⁻⁻19। और नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। अब आपको ये किसकी निकाली अपन ने, एक की। अब अपने को टोटल क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा है एच सी अपॉन लेमडा, एन थोड़ी लिखा है, एक फोटोन की निकाल ली, कितनी आ गई इतनी। टोटल कितनी है अपने को गिवन 25 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक। तो इज इक्वल टू 7.18 इंटू 10⁻19 फोटोन्स। एक फोटोन की एनर्जी निकाल के और टोटल जो गिवन एनर्जी है उसको डिवाइड कर दिया। In next class we will start unit 3rd, classification of elements and periodicity in properties.